राधे हरे कृष्णा। कृष्णा। राधे श्याम। प्रिय भक्तों, कैसे हो आप? ठीक हो? प्रभु की कृपा बनी रहे आप पे। तो एक भगत का कमेंट आया कि हम सब कुछ उसी को ही सब कुछ दे देंगे तो फिर बचेगा क्या? बात भी सही है, पूछना चाहिए। तो इससे आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्या? एक बार राजा जनक को सपना आया। क्या सपना आया? कि सपने में वो भिखारी था और भूख से प्यास से व्याकुल था, जंगलों में भटक रहा। और इतनी भूख लग रही, अब कुछ भी मिल जाए वो खा लेगा, भूख शांत हो जाएगी, लेकिन उसको कहीं खाना नहीं मिला। तो इस सपने की बात है, राजा जनक को सपना आया था ये कि ऐसे भटकते बरमते उसने एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी में जाके देखा था, एक बुढ़िया थी झोपड़ी में। उस बुढ़िया को उसने कहा, एक हे मैया, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्या करूं मैं, कुछ खाने को मिल जाए तो बुढ़िया ने भिखारी समझ के उस पर दया आ गई। राजा जनक का सपना है ये, सपने में की बात है ये। तो बुढ़िया ने क्या किया, थोड़ी है चावल, थोड़ी दाल और एक पतीले में दे दी उसको, और कहा बाहर चूल्हे पे खिचड़ी बना ले। राजा जनक ने ऐसा ही किया, खिचड़ी बना दी उसने और अग्नि जला दी और खिचड़ी चढ़ा दी। तो जैसे मतलब वो बाट देख रहा था, खिचड़ी कब बने, खिचड़ी कब बने। जैसे वो अध पकी खिचड़ी हुई तो दो सांड लड़ते लड़ते उधर से आए और उस खिचड़ी को उन्होंने पैर से गिरा दिया। अब खिचड़ी को पैर से गिरा दिया तो फिर क्या हुआ, राजा जनक रोने लग गया। अब बड़ी मुश्किल से खिचड़ी बनाई थी मैंने, इन सांडों ने मेरी खिचड़ी को मतलब गिरा दिया। अब वो भूख से बिल्कुल व्याकुल होने लगा, क्या खाऊं क्या खाऊं। इतना इतना कहते कहते मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, हे भगवान मैं भूख से मर रहा हूँ, हे भगवान मैं भूख से मर रहा हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंख खुल गई और आंख खुल के देखा उसने, अरे मैं तो राजा हूँ, नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, डनलफ के गद्दे पे मैं सो रहा हूँ, अनेकों फल मेरे पास रखे खाने के, ये क्या चक्कर था भाई। देखा उसने, भाई ये तो भाई सपना था। तो उसने वो गंभीर रूप से मतलब सोचने लगा ऐसे, अगर भाई ये क्या इशारा है भगवान का, है ये भगवान का क्या इशारा है, अगर मैं भिखारी हो गया, सत्य ये चीज है राजा हूं मैं, या सत्य वो चीज है कि मैं भिखारी था सपने में। तो राजा जनक ने मुनादी करवा दी, अब जो मेरे इन प्रश्नों का सवाल उत्तर देगा है उसको मैं अपना गुरु बनाऊंगा, और जिसने ये उत्तर नहीं दिया उसको मैं जेल में डाल दूंगा। तो काफी दिन हो गए, कोई विद्वान आए, बहुत से ब्राह्मण आए, बहुत से साधु संत आए, और उसने एक गद्दी लगवा दी। आगे इस गद्दी पे जो बैठ के मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा उसको मैं गुरु बनाऊंगा, और जो नीचे खड़ा होकर प्रश्नों के उत्तर देगा उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा, और जिसने ऐसा नहीं किया उसको मैं फांसी पर लटका दूंगा। तो ऐसे 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 समय बीतता गया, काफी साधु संत और ब्राह्मणों को ने जेल में डाल दिया। तो अष्टावक्र था एक उसकी नगरी में, 8 अंगों से वो टेढ़ा मेढ़ा था। तो बच्चों के साथ खेल रहा था अष्टावक्र। तो बच्चे बोले, अगर तेरे को हम अपने साथ में खिलाएंगे नहीं, तेरा बाप तो जेल में है, राजा जनक की जेल में है। बोले अच्छा। अपनी माँ के पास गया, माँ मेरा पिताजी कहाँ है? तो उसकी माँ बोली, बेटा तेरा पिताजी राजा जनक के सवालों के उत्तर देने गया था, उत्तर नहीं दिए, जेल में डाल दिया। बोले अच्छा, मैं अपने पिताजी को लेने जाता हूँ। उसकी माँ ने मना किया लेकिन वो चला गया। तो राजा जनक के दरबार में गया सीधा, और जाके सीधा उस गद्दी पे बैठ गया। अब गद्दी पे बैठ गया तो कोई बात नहीं, सभी लोग उसको देख के हंसने लगे। राजा जनक भी हंसने लगा, अभी छोटा 8 साल का था वो, और 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। तो राजा भी हंसने लगा और प्रजा भी हंसने लगी। तो अष्टावक्र उठ के कहता है, हे गुरु महाराज, हे भगवान, आज मेरे को कौन सा अपराध हो गया कि इन अज्ञानियों के सभा में मेरे को आना पड़ा। तो ऐसा कहते ही विद्वान और ब्राह्मण भड़क गए, अगर राजा इसको फांसी दे, हम जैसे ज्ञानियों को युवा ज्ञानी कहता है। तो फिर राजा जनक बोलिया, अगर आपने जी अज्ञानी क्यों कहा?
बोला जी बात ऐसी है, ये मेरे अंगों को देखकर हंसे हैं, मेरी उम्र को देख के हंसे हैं, लेकिन इन्हें मेरी आत्मा को नहीं देखा ना। आत्मा तो सदा उसकी ही होती है और सदा एक ही होती है, परमात्मा की आत्मा है ये। तो फिर उसने और क्या कहा, गन्ना चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, रस तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता ना। नदी चाहे कितनी टेढ़ी मेढ़ी हो, उसका जल तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता ना, है। तो फिर सब चुप हो गए, सब चुप हो गए। तो फिर क्या हुआ, सब शांत हो गए। क्यों, राजा ने सोचा ये तो बात तो सही कह रहा भाई, गन्ना चाहे कितना टेढ़ा मेढ़ा हो, रस तो एक सा ही है, नदी चाहे कितनी टेढ़ी मेढ़ी हो, जल तो एक सा ही है। तो फिर क्या हुआ, राजा का सैनिक कहता है अष्टावक्र से, जी हमारे राजा के सवाल हैं। अष्टावक्र बोला चुप, तू कुछ मत बोल, राजा के सवाल है, राजा ही पूछेगा। तो राजा जनक बोला जी मेरे सवाल हैं ये। तो अष्टावक्र कहता है पूछने के लिए छोटा बना जाता है, बड़ा नहीं। गद्दी से उठ और जहां पर मेरी चप्पल कट रही है वहां पर जाकर बैठ। सभा चुप हो गई। क्यों, बात सही थी। अगर कुछ पूछना है तो अज्ञानी बन के ही पूछेंगे, विद्यार्थी बन के ही पूछेंगे, उस्ताद से, गुरु से, मास्टर जी से नीचे ही तो बैठेंगे हम। राजा जनक वहां बैठेगा जहां पर चप्पल निकल रही थी। अब बोलिया अष्टावक्र, बोल राजा तेरे क्या सवाल है। बोला जी मेरे को ऐसे ऐसे सपना आया था, मैं ऐसे सपने में भिखारी बन रहा था, भूख लग रही थी और मैं मतलब दुर्गति को प्राप्त हो रहा था। सत्य वो चीज़ है या सत्य ये चीज़ है कि मैं राजा हूँ, या सत्य वो चीज़ है मैं रंग था। तो अष्टावक्र कहता है हे राजन, ना तो सत्य वो था ना सत्य ये है। क्यों, तेरे से पहले तेरा बाप राजा था, उससे पहले उसका बाप राजा था, तेरा दादा राजा था, अब तेरे से आगे तेरा पुत्र राजा होगा। इस कारण तू राजा सदा सदा के लिए नहीं है, इसलिए सत्य ये भी नहीं है। वो सपना था और ये भी एक सपना ही है। तो बोला जी फिर सत्य क्या है। बोला सत्य तो कुछ और ही है। बोले अच्छा जी। तो राजा जनक कहता है जी मेरे को उस सत्य से अवगत कराओ, उस सत्य को मैं जानना चाहता हूं। और वो सत्य है जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है, जो वो मेरे को इतनी देर में सत्य होना चाहिए, दिखना चाहिए। अब एक रकाब में से दूसरी रकाब में, घोड़ा की रकाब में पैर डालने से पहले ही मेरे को वो ज्ञान होना चाहिए। राजा जनक ऐसा बोला। अगर जी अगर को सत्य को कुछ अलग चीज है ना, तो मेरे को उसका ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान इतनी देर में होना चाहिए। अब घोड़े की रकाब में पैर डालने के बाद दूसरी रकाब में पैर डालने से पहले ही वो ज्ञान होना चाहिए। तो अष्टावक्र कहता बदले में क्या देगा। राजा बोले जी बदले में आधा राज्य दे दूंगा। बोला नहीं, ये राज्य तेरा है ही नहीं, तेरा पुत्र का होगा या तेरे दादा का, तेरा बाप का है। ये जो तेरी खुद की चीज़ है वो दे मेरे को। अब राजा बोला जनक जी राज्य नहीं तो फिर मैं आपको अपना तन देता हूँ। बोला तन भी तेरा नहीं है, ये भी एकदम खत्म हो जाएगा, तेरी खुद की चीज दे। तो राजा जनक कहता है जी मैं अपना मन आपको देता हूँ। अष्टावक्र बोला हाँ ठीक है, अब तूने अपने मन को मेरे को दे दिया ना, अब तन भी मेरा हो गया, अब धन भी मेरा हो गया, तीनों चीज मेरे को चाहिए। राजा जनक बोला जी तन मन धन सब कुछ तेरा ही है, लेकिन मेरे को ये सच्चाई बता दो, अब सत्य क्या है। बोला ठीक है, तो वचन भर। राजा जनक ने वचन भर लीजिए, तन मन धन सब कुछ तेरा ही है गुरु महाराज, हे भगवत स्वरूप, तन मन धन सब कुछ तेरा ही है। तो राजा जनक को वो ले गया एकांत में और जाके बोला घोड़े की रकाब में इसमें नाल में पैर रख, एक रख दिया। अब अष्टावक्र कहता है तन मन धन मेरे हैं, तू भी मेरा है, तेरा राज्य भी मेरा है, तेरा तन भी मेरा है, अब मेरी चलेगी तेरे ऊपर। बोला ठीक है जी। तो एक पैर रख यहाँ पर इसमें घोड़ा की रकाब में रख दिया। अब दूसरा पैर मैं कहूँ जब रखना, तो एक पैर ही रख रहा था वो राजा जनक। राजा जनक ने कहा था ना अगर दूसरा पैर रखने से पहले ही ज्ञान होना चाहिए, तो गुरु महाराज की आज्ञा होगी अब एक पैर ही रख, दूसरा मत रखना, नहीं है। तो उस राजा जनक को अष्टावक्र ने
उसकी ब्रह्म दृष्टि खोल दी। जो गुरु महाराज 10वां द्वार खोलता है, उसको सत्य लखा दिया, अपने अंदर दिखा दिया। तो तब जैसे ही अष्टावक्र जी ने, गुरु महाराज ने उसका 10वां द्वार खोल था, राजा जनक की समाधि लग गई ऐसे। तो अष्टावक्र ने राजा जनक को समाधि से जगाया, हे राजन जग, अब ये जो मैंने तेरे को ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को रोज की रोज इस चीज का भजन कर, हरि का भजन कर। अब तू जो मैंने आपको ज्ञान दिया है। बोला जी ठीक है। बोला अब तन मन धन मेरा है ना? बोले हाँ जी। तो मैं तेरा कौन हूँ? राजा जनक कहता जी आप मेरे गुरु हो, आप मेरे भगवान हो। तो राजा जनक से कहता है अष्टावक्र, अब तन जो तेरा है अब वो मेरा हो गया, धन जो तेरा अब वो मेरा हो गया, मन जो तेरा वो मेरा हो गया। तो इन तीनों चीजों को मेरे अर्पण कर दिया तूने? बोले हाँ जी। बोले अब मेरा समझ के बरत इसको, इससे तू पापों से बच जाएगा। तो बोला ठीक है जी। वही राजा जनक उसके बाद विदेही कहलाया। विदेही, विदेही शब्द शब्द तो हर कोई कहे, वो जो शब्द विधे जिब्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले है। तो इस तरह हम भगवान को और गुरु को अपना तन मन धन देंगे ना, तो रहेगा हमारा ही, हम ही बरतेंगे उसको, लेकिन अर्पण भगवान की हो जाएगा, अपने भाव से, प्रेम से। अब भगवान मैं आपका हूँ। तो यही बात ना, जैसे कि बच्चा होता है ना, माँ बाप के अंडर में ही होता है, इसलिए फिर हम गुरु महाराज के, भगवान के अंडर में ही रह के जिएंगे, पापों से बच जाएंगे, है ना। रहना तो हमको फिर भी ऐसा ही है, लेकिन अपना स्वभाव बदल जाएगा, बुराई से दूर हो जाएंगे। और ये कहेंगे भाई, जैसे कि हम अपने पैसे ले आते हैं काम धंधा के, मान लिया हमने भगवान के चरणों में रख दिए, या अपने माता पिता के चरणों में रख दिए, या गुरु के चरणों में रख दिए हैं, क्या उनमें से हमको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये भाव होता है, ये सच्चाई होती है। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रव्य, तुम्हें सर्वमम देव देवा। तो फिर भगवान का समझ के बरतेंगे, पाप कर्मों से बच जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं ना, हे मानव, जो सबसे प्यारी तेरी चीज है, वस्तु हो, उसको मेरे अर्पण कर दे, वो सही सलामत रहेगी। तो सबसे प्यारी क्या चीज हमको? अपनी जिंदगी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपना काम, अपना धंधा, अपना धन, अपना व्यापार, ये सारे भगवान के अर्पण कर दो। और फिर उसको भगवान से प्रार्थना करके, भगवान मैं आपका ही व्रत रहा हूँ, बस पाप कर्मों से बच जाएंगे, है। तो इसलिए कहते हैं, यो तन मेरा तेरा, यो मन मेरा तेरा, यो तन मेरा तेरा, यो मन मेरा तेरा, वो तेरा 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 सब कुछ तेरा, तेरा 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 सब कुछ तेरा। तोबा 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 तिरछी नजरिया, तोड़ी आई गुजरिया। तोबा तोबा तिरछी नजरिया, तोड़ी आई गुजरिया। बुलावे सावरिया, बुलावे सावरिया। जब जब बाजी मुरलिया, तोड़ी आई गुजरिया। जब जब बाजी मुरलिया, तोड़ी आई गुजरिया। बुलावे सावरिया, बुलावे सावरिया। राधे श्याम सीताराम, राधे कृष्णा। इसलिए ये करने में आपके पैसे नहीं लगेंगे। इसलिए लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में और कमेंट में लिखने के भी पैसे नहीं लगते। आप ये काम करो, देखो फिर भगवान की कृपा होगी। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।